हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का MCS 024 जिसका नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा प्रोग्रामिंग ब्लॉक 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा। इसमें हम यूनिट 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं। यूनिट 4 में भी हम इटरेटिव स्टेटमेंट तक कर चुके हैं। पहले हमने देखा था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर देखा था कि स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद देखा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट के क्या क्या टाइप होते हैं, फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि इसका नेम है जंप स्टेटमेंट, है ना, तो जंप ही कर रहे होंगे हम इसमें किसी ना किसी चीज से, तो इसको देखेंगे ध्यान से कैसे पढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो जंप स्टेटमेंट में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूस स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। ब्रेक में क्या होता है, मान लो कि अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, देखो हम चाहते हैं यहाँ पर कोई भी, जैसे मैंने 1 से लेकर 1, 2, 3, मैं चाहती हूँ कि आई की वैल्यू हो 10 तक जाए। ठीक है, अप टू 10। लेकिन जहाँ पर जब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इसके मतलब मान लो कि हमने वहां पर ब्रेक कर दिया और यहाँ पर लिखा एक कंडीशन लगा दी, इसमें अगर आई की वैल्यू 4 हो जाती है तो जो हो ये लूप है वो ब्रेक हो जाए, तो ये क्या होगा, 4 के बाद जितनी भी वैल्यूज आएगी उसको प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन कंटिन्यू में क्या होगा, अगर यही मैं कंटिन्यू करके लगा दूं, मतलब ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लिख दूं, तो क्या होगा कि 4 जो होगा उसके 4 को स्किप कर देगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 5, 6 से लेकर 10 तक जाएगी वो। ठीक है, रिटर्न में क्या होता है, किसी मेथड्स की, मतलब किसी भी मेथड की, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, किसी भी मेथड को मतलब बाहर लेकर जाना है उसकी वैल्यू को, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अभी हम देख लेते हैं इसका कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे अभी। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। प्रोग्राम बनाए हुए मैंने तीनों के लिए। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ब्रेक एग्जाम्पल की तरफ। तो ये हमारा है ब्रेक का एग्जाम्पल। क्लास का नेम दिया है मैंने ब्रेक एग्जाम्पल से, तो जब हम इसको सेव करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका ब्रेक एग्जाम्पल। ये भी ध्यान रखना कि जब आप सेव कर रहे होगे तो ब्रेक जैसा ही आप इसमें लिखोगे ना, उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कैपिटल है, कौन सा वर्ड जो है स्मॉल है। इसी तरह से लिखोगे और डॉट जावा करके इसको सेव कर दोगे। उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम लिखते हैं। तो अभी जब हम एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे हम ये जानेंगे कि यहाँ पर पब्लिक का यूज क्यों होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर लूप, अब इसमें देखो यहाँ पर हमने एक लूप लगाया है, इंट की वैल्यू जो है वो 1 हमने इनिशियलाइज कर दी, और आई जो है वो कब तक जाएगा, 10 तक। मतलब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, 10 के बराबर नहीं हो जाता, और प्लस प्लस आई हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया इफ आई इक्वल्स टू 5 है, आई इक्वल्स टू 5 है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और प्रिंट हो जाए, हमारा आई प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्रेक हो जाएगी, और 5 के बाद 5 और 5 के बाद कितनी भी डिजिट आती हैं वो उसके अंदर प्रिंट नहीं होगी। तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट इस तरह से वर्क करता है। तो इसका हम देखते हैं रन कराकर इस प्रोग्राम को। cmd java c break example .java java मैंने इसको लिखा नहीं, जावा, एक मिनट, ब्रेक एग्जाम्पल। तो ये रन कर गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 से हमने क्या, 5 के बाद इसने सब कुछ क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। 5 आया, जहां पर भी 5 मतलब आई की वैल्यू 5 हो गई, तो वो चला गया हमारा इफ वाली कंडीशन में, और वो वहां से ब्रेक हो गया। तो फिर आई की वैल्यू जो भी अभी 5, 6, 7, 8 आने वाली थी वो नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों किया जाता है। अब चलते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ। कंटिन्यू स्टेटमेंट में देखो क्या है कि यहाँ पर हमने क्लास कंटिन्यू एग्जाम्पल के नाम से बना दी, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा, उसके बाद में हमने यहाँ पर लूप लगाया। यहाँ पर जो है जे की वैल्यू 0 है, और जे कब तक चलेगा, 10 तक, और जे की वैल्यू प्लस प्लस होती रहेगी एक एक करके। ठीक है, ये लूप लगा दिया हमने यहाँ पर। इफ जे इक्वल्स टू 4, अगर जे की वैल्यू हो जाती है 4,
तो ये क्या करे, कंटिन्यू करे, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि j की वैल्यू जब 4 हो जाएगी ना तो 4 को हटा देगा और 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अभी इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं अभी हम। तो यहाँ हम लिखते हैं जावा सी कंटिन्यू एग्जाम्पल डॉट जावा। जावा कंटिन्यू एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 0 1 2 3 4, 4 जहां पर भी आया तो 4 इसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, वहां से कंटिन्यू कर दिया, मतलब 4 को हटा दिया, फिर 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है। अब चलते हैं हम रिटर्न की तरफ। रिटर्न में क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। रिटर्न का एग्जाम्पल, ठीक है, चल गया ये। अब यहाँ पर देखो, पब्लिक क्लास हमने रिटर्न एग्जाम्पल के नाम से बना दी। उसके बाद में स्टैटिक इंट माई मेथड इंट एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, इंट की वैल्यू एक्स दे दी, मतलब जो भी हम अब x की वैल्यू इधर रिटर्न करेंगे, x की वैल्यू अगर 3 4 5 6 जो भी चेंज करेंगे ना तो यहाँ पर भी वो चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा रिटर्न जो है स्टेटमेंट वो इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको देखते हैं। जावा सी कंट्रोल वी डॉट जावा। तो यहाँ पर देखो 8 प्रिंट हो रहा है। 8 प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या रिटर्न कराया, 3, तो यहाँ पर 5 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे ना, 4 या 5 कर दो और इसको सेव कर दो, उसके बाद में जब हम इसको चलाएंगे तो आप देखो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चल गया। एक मिनट, जावा रिटर्न एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो 10 आ गया। 10 क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया, जो इसकी x की वैल्यू थी वो यहाँ पर क्या कर दी, 5 कर दी। अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो वैल्यू अपने आप ही इधर भी चेंज हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये तीनों स्टेटमेंट समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम एरेज की बात करेंगे, एरेज क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशन एरे किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, वो सब कुछ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही इस तरह से ही प्रोग्राम बनाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।